नाम फाइनल लिस्ट का इंतजार। जी हां, कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। यह बड़ी सूचना सामने आ रही है कि पहली लिस्ट में 35 से 40 नाम हो सकते हैं। नाम फाइनल कर ली गई है। एआईसीसी के मोहर का इंतजार है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को टिकट मिल सकती है। यह बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कभी भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस की लिस्ट का मामला अटका हुआ था। ऐसे में आज आने वाली लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। आज जो लिस्ट जारी हो सकती है उनमें तकरीबन 35 से 40 नाम हो सकते हैं और बस एआईसीसी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस की सीईसी की बैठक में तकरीबन 106 सीटों पर चर्चा हुई थी और ऐसा माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में नए युवा चेहरों को पार्टी जगह दे सकती है। तो युवाओं पर इस लिस्ट में फोकस रहने वाला है। ये बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लिस्ट तैयार कर ली गई और अब सिर्फ इंतजार है एआईसीसी के मुहर लगने की। और सहयोगी बाबूलाल धाल जयपुर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, लिस्ट तैयार, मुहर लगने का इंतजार, क्या माना जाए और कितना वक्त पहली सूची में? देखिए, कल से ही कहा जा रहा था कि सूची कभी भी आ सकती है, लेकिन रात के 10 बजते बजते ये बात साफ हो गई थी, आज सूची नहीं आएगी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज ये सूची आएगी, लेकिन अभी भी नहीं आ रही है। तो जब तक आ नहीं जाती तब तक नेताओं के, दावेदारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और सिविल लाइन्स में बहुत सारे लोग आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं और खूब सारे लोग मैंने अभी जाते हुए देखे हैं यहाँ पर। तो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी दावेदार हैं वो आखिरी वक्त तक कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, उनका जो चहेता नेता है उसको पार्टी का टिकट मिल जाए। इसलिए मुख्यमंत्री तक लोग संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। सूची कहां अटकी, ये तो पार्टी के आलाकमान के स्तर पर ही सारी बातें हैं, लेकिन पार्टी जिताऊ चेहरों को सबसे पहले सूची में शामिल करना चाहती है। पहले ये कहा जा रहा था कि बड़े नेताओं के नाम आएंगे, लेकिन माना ये जा रहा है कि जो सेकंड दूसरे दौर की जो लिस्ट मानी जाती थी उसको पहले लाने की कोशिश हो रही है। विनिबिलिटी क्राइटेरिया है पार्टी का और इसके अलावा गहलोत और पायलट कैंप के बीच में सेतु का काम हो रहा है। इसलिए माना यह जा रहा है कि दोनों के ही जो चहेते नेता हैं वो टिकट पाने में कामयाब हो जाएंगे। जिनकी रिपोर्ट सर्वे में पॉजिटिव आई है उनको टिकट मिलने जा रहे हैं और जो नेता विवादित रहे हैं और जिनके जीतने की संभावना नहीं है उनको पार्टी टिकट नहीं देने जा रही है। साफ साफ हो गया है। जब सीसी की बैठक हो रही थी तब राय जो मशवरा हो रहा था उसमें जो सर्वे की रिपोर्ट्स थी उसी पर पूरा फोकस किया गया था। राजस्थान के नेताओं की भी ज्यादा कोई सुनी नहीं गई थी, उनसे सिर्फ सुझाव लिए गए थे। इसका मतलब यह है कि पार्टी के आलाकमान ने तय कर लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो जीत सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं और जिनकी वजह से जनता में कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा, ऐसे ही नेताओं को वो टिकट देने वाली है। तो जो सर्वमान्य नाम है वो तो आने ही है, उसमें तो कोई शंका नहीं है, उसमें किसी तरह के। लेकिन सूची का इंतजार लगभग बढ़ता जा रहा है, यानी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तक जो स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि कांग्रेस बीजेपी का इंतजार कर रही है और बीजेपी कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रही है। लेकिन बीजेपी एक लिस्ट निकाल चुकी है, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची आ नहीं पाई है। जयपुर में बहुत सारे लोग जो जा रही हैं और यही वजह है कि बीजेपी भी इसे लेकर जमकर हमला कर रही है, क्योंकि बीजेपी की तो पहली लिस्ट कम से कम सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इतना ज्यादा वक्त आखिर लग क्यों रहा है? कांग्रेस किस सीट को लेकर फंसी हुई है? कहां पर सबसे ज्यादा चिंतन और मंथन किया जा रहा है? और कहा यह भी जा रहा है बाबूलाल की जो मौजूदा विधायक है उन्हें भी सबसे ज्यादा टिकट दिए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहले कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है विधायकों के खिलाफ तो उनके टिकट कट सकते हैं। तो ऐसे में यह बड़ा फैसला होगा कांग्रेस की ओर से। जी, मुश्किल से जिस तरह का माहौल दिख रहा है, राजस्थान के जो नेता हैं यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो मुश्किल से कोई 1.5 दर्जन जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट काटना चाहते हैं। पार्टी का आलाकमान इससे कहीं ज्यादा टिकटों पर कैंची चलाना चाहता है और जोड़ तोड़ की सरकार थी, यानी कि बहुमत था, लेकिन क्योंकि पायलट का कैंप अलग था, बड़ी मुश्किल से अशोक गहलोत ने 5 साल सरकार चलाई थी, इसलिए बहुत सारे समझौते उनको करने पड़े थे। अब उन लोगों को टिकट देने की मजबूरी है अशोक गहलोत की। तो सचिन पायलट भी जो अपने नेता, अपने जो समर्थक है उनको टिकट दिलवाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निर्दलीयों ने जिन्होंने साथ दिया था वो भी कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, जो बीएसपी से आए थे उनको भी टिकट चाहिए और जो
सहयोगी दल थे, जैसे सीपीआईएम है, जो दूसरी छोटी पार्टियां थी जिन्होंने अशोक गहलोत की सरकार का समर्थन किया था, उनको भी कांग्रेस का टिकट चाहिए। तो ऐसे में पेच बहुत सारे फंसे हुए हैं और नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एकजुट हैं। अभी की स्थिति ये है कि न तो गहलोत के जो समर्थक हैं वो पायलट का विरोध कर रहे हैं, नहीं पायलट जो है वो गहलोत के समर्थक जो एमएलएज हैं जिनको टिकट की दरकार है उनका विरोध हो रहा है। एकजुटता की तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन इस तस्वीर में अभी भी बहुत सारे जो सवाल है वो अनसुलझे हैं। इसका जवाब सिर्फ आलाकमान के पास है। नेता दिल्ली से लेकर जयपुर तक जमे हुए हैं और सबको यही लग रहा है कि हमारा टिकट हो जाएगा। टिकट जो है 106 जो है वो डिस्कशन हो चुका है उनके ऊपर, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट पार्टी निकालती दिख नहीं रही है। माना ही जा रहा है कि 50-60 की लिस्ट आएगी पहले, उसके बाद में दूसरे दौर की जो लिस्ट आएगी उसमें बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन दिखते दिखाते से चेहरे आएंगे जिनके नाम तय हैं, जो जनता के बीच में है, उनका टिकट देने में जो है कोई दिक्कत नहीं है पार्टी को। लेकिन जिनके खिलाफ एंटी इनकमेंसी है उनके टिकट कटेंगे। जो जिनके बारे में जनता में राय है कि इसका टिकट कटना चाहिए उसका टिकट तो कटेगा, लेकिन तादाद बहुत कम होगी। जिन्होंने पूरा ही भरोसा खो दिया है उनको ही टिकट नहीं दे पाएगी पार्टी। बाकी तो पार्टी ने तय कर लिया है कि वो ज्यादा टिकटों के ऊपर कैंची नहीं चला सकती, क्योंकि इससे और ज्यादा माहौल बिगड़ेगा, बगावत ज्यादा होगी और फिर वक्त कम रहेगा तो फिर डैमेज कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सूची का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पीछे खड़े हैं, कोई अभी भी उम्मीद लेके आया कि उनके यहाँ पर जो है जो वर्तमान का जो विधायक है उसका टिकट कटना चाहिए। आप कहाँ से आए? खाजूवाला विधानसभा। खाजूवाला से। आपको क्या उम्मीद लेकर आप सीएमआर के आए खड़े? सीएम साहब से ये उम्मीद लेकर आए जो वर्तमान हमारे विधायक साहब है गोविंद राम जी मेघवाल, उनकी टिकट काट के मदन गोपाल जी आईपीएस हैं पहले रह चुके हैं, उनको दी जाए। लेकिन वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, बहुत चहेते नेता है सीएम के और आलाकमान बहुत चाहती है, उनका टिकट कैसे कट सकता है? देखो पब्लिक चाहती है ना तब चेयरमैन बनाया जाता है, पर पब्लिक ही नहीं चाहेगी तो चेयरमैन किस चीज के बनेंगे वो? तो ये आखिरी कोशिश है लोगों की कि इनको लगता है कि अब भी अगर प्रयास किए जाएंगे तो गोविंद मेघवाल जैसे नेता का टिकट कटा देंगे, लेकिन बहुत दूर जा चुका है मामला और अब संभव नहीं है चीजें, क्योंकि बहुत सारे नाम फाइनल हो चुके हैं। बस पार्टी के आलाकमान का अप्रूवल होकर के और रिलीज होना बाकी है लिस्ट का। तो अब ऐसे में बहुत सारी मुश्किलें हैं उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि उनके विरोध करने से पार्टी टिकट काट देगी। तो अब बहुत दूर की बातें हो गई है, लेकिन उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है और यही उम्मीदें लेकर के और जो नेताओं के समर्थक हैं, बिल्कुल बाबूलाल, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और शायद यही वजह है कि अभी भी उम्मीदें लेकर कुछ लोग पहुंच रहे हैं और आला कमान से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को सुन लिया जाए। लेकिन चूंकि अब नाम जो है वो लगभग फाइनल हो चुके हैं और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है बाबूलाल, टिकटार्थियों के दिलों की धड़कनें बढ़ी होंगी। बताया जा रहा है कि 35 से 40 नाम ऐसे हैं जो पहली सूची में सामने आएंगे और नाम लगभग तय कर लिए गए हैं और सबसे ज्यादा फोकस युवाओं पर है। तो क्या टारगेट युवा को करने वाली इस बार कांग्रेस? जी बिल्कुल, क्योंकि युवाओं जिस पार्टी के साथ युवा खड़ा रहता है उसकी सरकार बन जाती है और कांग्रेस पार्टी भली भांति जानती है। इस बार उन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं। खेलों में जो आउटस्टैंडिंग यानी परफॉर्मेंस देने वाले यूथ थे स्पोर्ट्स में, उनको आउट ऑफ टाउन यानी कि नौकरियां दी गई हैं। इसके अलावा विदेशों में सरकार पढ़ा रही है मुफ्त में। इसके अलावा भी यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आई गई है। ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए हैं, शहरी ओलंपिक खेल हुए हैं। इसके अलावा भी न जाने कितनी सौगातें युवा वर्ग को देने की कोशिश हुई है। तो युवाओं को आगे बढ़ाने की मजबूरी है सरकार को, क्योंकि जिस चुनाव में युवा जिस पार्टी के साथ खड़ा होता है उसकी सरकार बनती है और युवाओं का जो जोश है उसको एनकेश करने की कोशिश करती है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस चुनाव में भी अशोक गहलोत की कोशिश है कि युवा अगर उनके साथ रहेंगे। इंतजार है एआईसीसी के मोहर लगने का। जैसे ही लिस्ट सामने आएगी ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ग जिन पर विशेष फोकस इस लिस्ट के जरिए किया जाता है। आप भी नजर बनाए रखिएगा। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस की लिस्ट को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट की हर जगह चर्चा इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस को लेकर लोगों में क्रेज सबसे ज्यादा है। लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस की लिस्ट की चर्चा करते हैं। बीजेपी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा, कहा बीजेपी में आपस में झगड़ा है इसीलिए तो हमारी लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते। कांग्रेस की लिस्ट के प्रति लोगों में चर्चा है, लोगों में क्रेज है, कांग्रेस की लिस्ट कब आ रही है।
लोग कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस की लिस्ट की चर्चा करते हैं, बीजेपी के झगड़े की चर्चा करते हैं कि बीजेपी बिखर गई। बीजेपी ने पेट्रोल डीजल की रेट कम नहीं की, आटे पर टैक्स लगा दिया, डॉलर के मुकाबले रुपया पिट गया, बड़ी बड़ी बातें की थी, रुपए को बचाना चाहते हो, डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार बनाओ। बीजेपी की सरकार आई और रुपया पिट गया। आप सब आगे बढ़ो, एक ही संकल्प लो, उन्नति, तरक्की और विकास चाहिए तो कांग्रेस के साथ आइए। कांग्रेस की लिस्ट की चर्चा इसलिए है कि बीजेपी में झगड़ा हो गया, बीजेपी वाले एक दूसरे के काज तोड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार जो 41 घोषित हुए जाते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनको काले झंडे दिखाकर उनको वहां से भगा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस की लिस्ट की इंजारी हो रही है कि अब कांग्रेस को लाएंगे, कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो कांग्रेस के कैंडिडेटों को माला पहनाकर उनको विजय बनाएंगे। तो वहीं कांग्रेस ने इनेंट कंपनी डिजाइन बॉक्स को राजस्थान चुनाव कैंपेन को जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मध्यस्थता के बाद डिजाइन बॉक्स को जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने डिजाइन बॉक्स के लिए लेटर भी जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा से उनकी जल्द मुलाकात भी हो सकती है। तो सीएम की मध्यस्थता के बाद डिजाइन बॉक्स को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। राजस्थान चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, कांग्रेस का चुनाव डिजाइन बॉक्स करेगी, ये बड़ी सूचना सामने आ रही। चुनाव कैंपेन पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला ही सर्वमान्य होगा। सीएम की मध्यस्थता के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है डिजाइन बॉक्स को। तो वहीं सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी आज अपनी दूसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। जी हां, राजस्थान के लिए आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है, जिस पर कल सीईसी की बैठक में मुहर लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में ज्यादातर विधायकों के नाम शामिल होंगे। हालांकि कुछ निष्क्रिय रहने वाले विधायकों के पत्ते भी कट सकते हैं। तो अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की दूसरी सूची का। माना जा रहा है कि आज कभी भी बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। कल सीसी की बैठक हुई और इस बैठक में नामों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बैठक की अध्यक्षता की और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान को लेकर तकरीबन 1.5 घंटे तक चर्चा की। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बैठकों जहां होती हैं वहां पर भी लखवीर हमेशा मौजूद रहते हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते हैं। लखवीर, कुछ ही समय का वक्त रह गया, माना जाए कि कभी भी दूसरी लिस्ट आ सकती है बीजेपी की। कितने नामों को फाइनल कर लिया गया है, कितने नाम आज घोषित किए जा सकते हैं बीजेपी की ओर से? जी देखिए, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मुहर लगने के बाद अब आज ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर अपनी दूसरी सूची का ऐलान करने वाली है। अब ज्यादा समय शेष नहीं है कि बीजेपी अपनी दूसरी सूची का ऐलान कर देगी। अगर लगभग मोटा मोटी तय माना जाए तो शाम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची का ऐलान करेगी और ये जो सूची है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका ऐलान होना भी, क्योंकि मौजूदा विधायकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट इस सूची में दिया जा रहा है। करीब 45 विधायकों को इस सूची में मौका दिया जाएगा। हालांकि चुनाव समिति की बैठक के बाद कुछ सीटों को होल्ड पर भी रखा गया है, जिसमें सादुलपुर, सरदार शहर, बीकानेर पूर्व, विराटनगर, शाहपुरा, ये तमाम जो सीटें हैं वो शामिल है, जिनको होल्ड पर रखा गया है। मतलब कल सीईसी की बैठक में महत्वपूर्ण मंथन हुआ कि किसी प्रकार का विरोधाभास न हो और इन पर विचार विमर्श कर लिया जाए, इसलिए इन सीटों को होल्ड पर रखा गया है। वहीं करीब 79 सीटों का ऐलान इस सूची में किया जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ सीटें होल्ड कर दी गई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि करीब 75 के आसपास सीटों का ऐलान किया जाए। ऐसे में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची का ऐलान करने जा रही है, जिसमें वर्तमान विधायकों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने तमाम सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर ही टिकट पर मुहर लगाई है, क्योंकि विनेबिलिटी बड़ा क्राइटेरिया है। बीजेपी चाहती है कि जिस भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए वो जीत हासिल कर ही आए। इसीलिए लगातार मंथन किया गया, तमाम तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की गई, तमाम सियासी समीकरणों को और जातिगत आधारों को साधने के बाद ही
टिकट वितरण किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि कल चुनाव समिति की बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई। उससे एक दिन पूर्व 2 चरणों में करीब 5 घंटे का मंथन प्रहलाद जोशी के आवास पर हुआ और मंगलवार को भी करीब 5.5 घंटे का मंथन हुआ प्रदेश कोर ग्रुप का जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी चाहती है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए और जिस भी प्रत्याशी का ऐलान हो तो विरोधाभास नहीं हो, बगावत नहीं हो। क्योंकि हमने देखा कि पहली सूची का जब ऐलान 41 नामों के साथ किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उसका डैमेज कंट्रोल अब तक पार्टी ढूंढ नहीं पाई है। अब तक विरोध हो रहा है, अब तक बगावत हो रही है। ऐसे में दूसरी सूची के ऐलान के बाद इस प्रकार की तस्वीरें नहीं आए। लेकिन इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि कांग्रेस की सूची का ऐलान हो जाए, उसके बाद बीजेपी अपनी सूची का ऐलान करे। क्योंकि आज इस प्रकार की खबरें हैं कि कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान को लेकर अपनी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान करेगी। ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि आखिरकार पहले सूची किसकी आती है। क्या कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची का ऐलान करेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जो कि सूची जारी करने में बढ़त बनाए हुए है वो अपनी दूसरी सूची का ऐलान कांग्रेस से पहले कर देगी। लेकिन ये तय है कि दोनों पार्टियां आज अपनी सूचियों का ऐलान राजस्थान को लेकर करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली सूची के बाद जब विरोध हुआ तो अब इस सूची को बैलेंस किया गया है, ज्यादा से ज्यादा वर्तमान विधायकों को शामिल किया गया है। तो वहीं इस सूची में करीब 1 दर्जन फ्रेश चेहरे जो फर्स्ट टाइमर हैं, न्यू कमर हैं, उनको मौका दिया जाएगा। और युवाओं और महिलाओं का बैलेंस भी इस सूची में निश्चित है क्योंकि बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने पर राजस्थान में फोकस कर रही है, जिसका अनूठा उदाहरण इस सूची में देखने को मिलेगा। वहीं अंडर 45 यानी कि 25 से 45 साल की उम्र के क्राइटेरिया में जितने भी लोग हैं, बड़ी बात आप बता रहे हैं लखवीर की युवाओं और महिलाओं पर फोकस रहने वाला है। खैर इंतजार किया जा रहा है कि पहले कांग्रेस सूची लेकर सामने आएगी या बीजेपी। बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था नहले पर दहला देंगे, बीजेपी ने तो बहुत पहले ही पहली लिस्ट जारी कर दी। लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी इंतजार बरकरार है। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आरएलपी पार्टी द्वारा निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा का आज झुंझुनू में दूसरा दिन है। पिलानी में हनुमान बेनीवाल का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने टिकट वितरण को लेकर कहा कि कुछ सीटों पर आरएलपी मंथन कर चुकी है, पहली सूची पार्टी जल्द जारी करेगी। 29 अक्टूबर को पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। ऐसे में पार्टी स्थापना दिवस पर दूसरी सूची जारी करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने गठबंधन के सवाल को लेकर कहा कि भाजपा कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी और अन्य छोटे दलों से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने दोनों राजनीतिक दलों पर टिकट वितरण में रुपयों के लेन देन के आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई मजबूत और जनाधार वाला प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस छोड़कर आता है तो उसका स्वागत है। कुछ टिकटों पे तो हमारा करीब मंथन हो गया, जिनको लड़ाना हमने उनको बता भी दिया और एक सूची हम जल्दी जारी कर रहे हैं। और दूसरी सूची की यात्रा के साथ साथ 29 तारीख को पार्टी का 5 साल होंगे, पार्टी की स्थापना को 5वां साल है, तो हम चाह रहे हैं कि 29 तारीख के दिन भी हम कोई सूची जारी करें। ऐसा हमारी कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो अन्य दल है उनसे बड़ी बातचीत चल रही है कि जैसे आपकी बीएसपी हो गई, नई दूसरा वाला हमारा दल है, चाहता हूं कि गठबंधन हो। कांग्रेस बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं होगा, प्रयास कर सकता हूं, प्रयास कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा सूची के अंदर भी। अगर कोई मजबूत व्यक्ति है जिसका जनाधार है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ क्या पैसों का बहुत बड़ा लेन देन बीजेपी कांग्रेस के अंदर टिकटों में पहले भी होता था, टिकट बेचे गए, अब भी यही धंधा चले, गोरख धंधा चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति होती है, कोई मजबूत किसान के बेटे साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति अगर छोड़ के भाजपा कांग्रेस आएंगे तो उनको जगह मिलेगी राष्ट्रीय। तो विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीति पर चर्चा तेज हो गई है। चित्तौड़गढ़ जिले में कई नेताओं ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया, विधानसभा और संसद की दहलीज तक कदम रखा है। जिले में विधायक, सांसद और मंत्री तक का सफर तय करने वाले नेताओं ने अपनी राजनीति की पाठशाला कॉलेज राजनीति से ही शुरू की है। राजकीय महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को राजनीति के क्षेत्र में नेताओं की खान भी कहा जाता है। पीजी कॉलेज को राजनीति का सफर शुरू करने वाले नेताओं के लिए पहली सीढ़ी माना जाता है। इसीलिए तो यहां छात्र संघ चुनाव आते ही दोनों ही प्रमुख पार्टियां भी सक्रिय हो जाती हैं। यहां विधानसभा और सांसद के चुनाव से ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है।
इस महाविद्यालय से निकलने वाले छात्र संघ अध्यक्ष और प्रभावी नेता बाद में काफी अच्छे स्थान पर पहुंचे हैं। इसके पीछे जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो भी छात्र हैं जिस परिवेश से आते हैं, यद्यपि वो अलग अलग छात्र दलों के सदस्य होते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय छात्र संघ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन उनके साथ में विशेष जाति परिवेश से आते हैं जिनमें इन छात्रों की पैठ बढ़ जाती है और धीरे धीरे वो पैठ इनके राजनीतिक सोपान का एक कदम साबित होती है। जी, मैं भी इस महाविद्यालय के अंदर पढ़ा हूं और एक विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन में सक्रिय रूप से मैंने भूमिका निभाई है विद्यार्थी परिषद के अंदर। और जहां तक ये बात है कि राजनीतिक पाठशाला साबित होता है, तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न वाजिब है, क्योंकि जब हम देखेंगे चित्तौड़ जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय, पूरे जिले भर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और जो पढ़ाई के साथ साथ वो जहाँ जो संगठन छात्र संगठन काम करते हैं उनमें जुड़कर वो किस प्रकार से अपना नेतृत्व को डेवलप करता है, उन संगठनों के माध्यम से वो कैसे राजनीति की उस पाठशाला के अंदर सक्रिय होता है। और सक्रिय होने के बाद में जब वो अपने क्षेत्र के अंदर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पदों पर जाना, अपितु वो छोटे छोटे जगहों पर भी अपना नेतृत्व साबित करता है और उन छोटी जगहों की जो समस्याएं होती है उनको समाधान करता है। और इस बीच मिल रही बड़ी खबर का 12 से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में झगड़े की सूचना मिल रही है। केलवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर झगड़ा हुआ है। बीजेपी समर्थित बाप बेटे को सिर पर चोटें भी आई हैं। केलवाड़ा अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर यह विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ता चला गया कि जुबानी जंग मारपीट में तब्दील हो गई और जमकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए। नेताओं में जमकर झगड़ा मारपीट देखने को मिली है और बीजेपी समर्थित बाप और बेटे को इस झगड़े में सिर पर चोटें भी आई हैं। हालांकि दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन अस्पताल में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए, वहां पर भीड़ लगी हुई है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है, जब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने खड़े हो गए। पहले बातचीत से इसकी शुरुआत हुई, जुबानी जंग, और उसके बाद ये जंग मारपीट में तब्दील हो गई। झगड़ा इतना ज्यादा हुआ कि बाप और बेटे के सिर में, जो कि बीजेपी के समर्थन में बोल रहे थे, उनके सिर में गंभीर चोटें भी आई हैं। विपिन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या हुआ था वहां पर, किस बात को लेकर इतना विवाद और अपडेट क्या है अभी? बिल्कुल, केलवाड़ा नगर पालिका जो हाल ही में गठित हुई थी, यहाँ पर जो है दो चेयरमैन जो है वो बनाए गए। मतलब कुछ दिन पूर्व जो है एक बीजेपी समर्थित उम्मीदवार था, उसको चेयरमैन घोषित किया गया राज्य सरकार की ओर से, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक नया आदेश आया और फिर से जो है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वहां पर चेयरमैन घोषित कर दिया। ऐसे में जो है दोनों ही पार्टियों में विवाद चल रहा था और इसी बीच में जो है कुछ दिन पूर्व ही जब हाई कोर्ट में ये मामला गया, पूर्व जो चेयरमैन निर्वाचित था उन्होंने हाई कोर्ट में लगाया, तो जो बाद वाली जो निर्वाचन की वो आदेश थे उसको निरस्त कर दिया गया हाई कोर्ट द्वारा। और जब से यहाँ पर नगर पालिका गठित हुई थी, उसी के चेयरमैन पद को लेकर जो कांग्रेस बीजेपी और दोनों में पार्टियों में जो है गहमा गहमी चल रही थी, दोनों में जो है मुंह जबानी जो है विवाद चल रहा था। लेकिन आज जो है वो विवाद सड़कों पे आ गया। कांग्रेस और बीजेपी के जो समर्थित लोग थे, उम्मीदवार समर्थित लोग थे, उनमें पहले आज यहाँ पर कहासुनी हुई बाजार के भीतर, और ये कहासुनी धीरे धीरे गाली गलौज और फिर हाथापाई में तब्दील हो गई। इस हाथापाई में जो है सब भाजपा नेता है वो सब लोग है वो केलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया आनंद पानी में, और जब सूचना लगते जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के लोग हैं तो इकट्ठा हो गए हैं। और फिलहाल जब हंगामा बढ़ता गया, पुलिस सूचना लगी, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई है और समझाइश का दौर फिलहाल जारी है। और अभी जो पिता पुत्र है, हालांकि कोई गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन उनके सर पे जरूर चोटें हैं। ऐसे में पुलिस जो इस मामले को समझाइश करने में लगी और किसी तरह ये विवाद खत्म करने में जुटी हुई है। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।
पुलिस शहीद दिवस के मौके पर आज डीजीपी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को नमन किया। साथ ही राजस्थान पुलिस अकादमी और पुलिस शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी में डीजीपी उमेश मिश्रा ने बलिदानी पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति श्रद्धा प्रकट की। इसके साथ ही जयपुर के पुलिस शहीद स्मारक पर भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं दौसा के पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर पिछले 1 साल में शहीद हुए पुलिस के जवानों को याद किया गया। साथ ही शहीद हुए पुलिस के जवानों को याद करते हुए पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस शहीद दिवस के मौके पर बदमाशों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए प्रहलाद सिंह को भी याद किया गया। इस दौरान प्रहलाद सिंह के बच्चों को एसपी ने पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया और उनकी हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया। थोड़ा स्पॉट हो जाओ। वो पढ़ाई करनी है ना। बात